लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस के लिए एलईटी देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि यह जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बिहार जो लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे, जो कुल मिलाकर के 5, 6 और 7 यूनिट से पूछे जाएंगे, उन सभी यूनिट के प्रश्नों को टॉप 100 करके इसमें शामिल कर दिया गया है। यह वीडियो आपको लाइब्रेरियन एलईटी एग्जामिनेशंस को पास कराने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूलाधार जो कि यूनिट 1 में पढ़ने हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण यूनिट 2 में जिसको पढ़ना है, वहीं पर बात करें पुस्तकालय सूचीकरण अर्थात लाइब्रेरी की जो कैटलॉगिंग है उसका क्वेश्चंस, पुस्तकालय प्रबंधन यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस, सूचना स्रोत एवं सेवाएं जो कि यूनिट नंबर 4 में पढ़ने हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय स्वचालन, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड द इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद पुस्तकालय उपयोगकर्ता, यानी ये कुल मिलाकर के जितने भी यूनिट होते हैं उन सभी यूनिटों को मिलाकर के टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि एलईटी एग्जामिनेशंस हर हाल में आप क्वालिफाई कर जाएं तो इन प्रश्नों को A to Z जरूर देख जाइएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न आपके सामने है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कथन किस नियम से संबंधित है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, विचलित नहीं होइएगा, एकदम बने रहिएगा हमारे साथ। प्रश्न है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म कथन, यह जो कथन है किस नियम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे यह 5वें नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूचना विस्फोट यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। सूचना विस्फोट इस शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, डेरेक डी शोला प्राइस के माध्यम से सूचना विस्फोट शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यह क्रम किसका सूचक है। डाटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यह क्रम किसका सूचक है। यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इंडिकेटेड, याद रखेंगे ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही आंसर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि डाटा के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, यह जो होती है ये तीसरे का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञान पदानुक्रम को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। पुस्तकालय विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप किस कारण है। पुस्तकालय विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप किस कारण है। वाई लीस इज द मल्टीप्लिसनरी, याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप किस कारण से है। तो इस प्रश्न का चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, आईटी के प्रयोग से। तो पुस्तकालय विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप किस कारण से है, क्योंकि ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, आईटी के प्रयोग में सभी जगह पर यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके लोग के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो को फुली देख जाते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर होगा। प्रश्न है कि सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की मुख्य विशेषता क्या है। प्रश्न है कि सूचना समाज अर्थात इंफॉर्मेशन सोसाइटी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सूचना समाज की मुख्य विशेषता है दोस्तों सूचना का प्रधान उपयोग। याद रखेंगे प्रश्न है कि सूचना समाज की मुख्य विशेषता क्या है। 5वें का ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रधान का उपयोग, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन एलईटी एग्जामिनेशंस के लिए फाइनली ये 6 यूनिट्स को मिला करके मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ कि क्लोन क्लासिफिकेशन में PMEST का ई का अर्थ क्या है। क्लोन क्लासिफिकेशन में PMEST का अर्थ जो है इसमें ई क्या दर्शाता है। छठे का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहां पर ई जो है आपके पास छठे का ऑप्शन नंबर सी, यहां पर याद रखेंगे एनर्जी को हालांकि यहां पर दर्शाई जाती है, हालांकि यहां पर हो जाता है एनर्जी। छठे का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं इसको स्पेस भी लिखा था लेकिन स्पेस नहीं होगा। प्रश्न आपके सामने है 7वां नंबर, DDC में 000 वर्ग किसके लिए है।
डीडीसी में 000 वर्ग किसके लिए है? इन डीडीसी क्लास 000 इज फॉर, याद रखेंगे। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य कृतियां। डीडीसी में 000 वर्ग किसके लिए है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य कृतियां जनरल वर्ष के लिए डीडीसी में 000 वर्ग प्रयोग किया जाता है। हम आपको रोकेंगे, आपको महज यहां पर 30 सेकंड के लिए। दोस्तों, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टेट देने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहते हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल आपको प्रदान करती है 3 ई बुक, यानी कि पीडीएफ के रूप में लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग लाइब्रेरियन का, जीके जीएस तथा अब तक जो हमारे क्लास यूट्यूब पर हुए हैं उन सभी का लिंक, और आने वाले दिन में क्लास से जो होंगे उनसे जुड़े रहने के लिए आपको लिंक प्रदान करती है। तो आप यदि चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको 200 रुपये चार्जेस पर इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो सूचना समाप्त हुई, आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8वां आप लोग देख रहे हैं, कहता है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का उदाहरण क्या है? इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन का उदाहरण है, 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीडीसी जो है डेवी डेसिमल जो होती है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 9वां नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न 9 नंबर है कि हॉस्पिटलिटी प्रिंसिपल किससे संबंधित है? हॉस्पिटलिटी प्रिंसिपल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 9वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह विस्तार से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यूडीसी का विकास किस संगठन ने किया है? यूडीसी का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे एफआईडी के माध्यम से यूडीसी का विकास, यानी कि यूडीसी का विकास जो है एफआईडी के माध्यम से किया गया है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि AACR2 मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? AACR2 मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? इस 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे पेरिस सिद्धांत पर। AACR2 मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है कि आईएसबीडी में क्षेत्र एरियाज की संख्या कितनी है? आईएसबीडी में क्षेत्र की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ आईएसबीडी एरियाज, याद रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर सी। आईएसबीडी में क्षेत्र की संख्या कितनी है? इस 12वें का ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एडेड एंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडेड एंट्री का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एडेड एंट्री का मुख्य उद्देश्य होता है अतिरिक्त खोज बिंदु, यानी एडिशनल एक्सेस पॉइंट को एडेड एंट्री के मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि MARC मार्क का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म ऑफ अ मार्क, इस प्रश्न का 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग को हम लोग मार्क के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, याद रखें कैटलॉगिंग, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है कि ओपेक किसका उदाहरण है? ओपेक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 15 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ऑनलाइन कैटलॉगिंग का उदाहरण जो है, यानी ऑनलाइन सूची का उदाहरण ओपेक के रूप में या ओपीएससी के रूप में जाना जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉयल ने कितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताए थे? तो फॉयल ने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताए थे उनकी संख्याएं जो थी वह 14 थी, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है 17 नंबर कि जीरो बेस्ड जो बजटेटिंग है का मुख्य आधार क्या है? जीरो बेस्ड बजटेटिंग का, यानी कि बजटेटिंग का मुख्य आधार क्या है? तो जीरो बेस्ड बजटेटिंग का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर बी, शून्य से आरंभ, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लीडरशिप का लोकतांत्रिक प्रकार किस पर बल देता है? लीडरशिप का लोकतांत्रिक प्रकार निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? 18 का ऑप्शन नंबर बी, यह भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन पर बल देता है। प्रश्न है
19वां नंबर कि लाइब्रेरी फाइनेंस का मुख्य स्रोत क्या है। प्रश्न आपके सामने बड़ा ही शानदार है। प्रश्न है दोस्तों कि लाइब्रेरी फाइनेंस का प्रमुख स्रोत क्या है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। याद रखेंगे लाइब्रेरी फाइनेंस का प्रमुख स्रोत है सरकारी अनुदान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है। कार्य विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द बिहार लाइब्रेरियन स्टेट एग्जामिनेशंस आप कंप्लीट कर लेंगे, ये यकीन समझिए, ऐसा बोर्ड ने साफ कर दिया है। इसलिए क्लासेस को ड्रॉप नहीं करें बल्कि 100% इसको जरूर देखें। सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण है। सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे विश्वकोश। याद रखेंगे कि सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण है विश्वकोश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि CAS का पूर्ण रूप क्या है। कैश का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेंट अवेयरनेस सर्विस के रूप में इसको जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, SDI सेवा किस पर आधारित है। SDI सेवा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी यूजर प्रोफाइल अर्थात उपयोगकर्ता प्रोफाइल पर जो है SDI सेवा आधारित है। 24 नंबर क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो 24 का सही आंसर होगा कि बिब्लियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य है लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का पता लगाना। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है रेफरेंस सर्विस का जनक किसे माना जाता है। रेफरेंस सर्विस का जनक निम्नलिखित में से किनको माना जाएगा। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैमुअल ग्रीन को जो है रेफरेंस सर्विस का जनक माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी, गति एवं शुद्धता लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कोहा क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोहा क्या है। तो दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी ओपन सोर्स आईएलएस के रूप में यह जाना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि RFID का प्रयोग मुख्य पुस्तकालय में किस लिए की जाती है। RFID का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 28वें का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे सिक्योरिटी एंड कैलकुलेशन, सुरक्षा एवं परिसंचरण के लिए RFID का प्रयोग पुस्तकालय में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है बार कोड में सूचना किस रूप में होती है। प्रश्न है कि बार कोड में सूचना किस रूप में होती है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बार कोड में जो है दोस्तों सूचना जो होती है लाइंस एंड स्पेस अर्थात रेखाएं एवं रिक्त स्थान के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर कि डिजिटल लाइब्रेरी का प्रमुख घटक क्या है। डिजिटल लाइब्रेरी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से क्या है। 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखें डिजिटल लाइब्रेरी का प्रमुख घटक मेटा डाटा है। 30वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यूजर स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूजर स्टडी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूजर नीड एनालिसिस, उपयोगकर्ता आवश्यकता यूजर स्टडी का मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है पोटेंशियल यूजर का अर्थ है। पोटेंशियल यूजर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भविष्य का संभावित उपयोगकर्ता। पोटेंशियल यूजर का अर्थ है भविष्य का संभावित उपयोगकर्ता, फ्यूचर पॉसिबल यूजर को हम लोग पोटेंशियल यूजर के अर्थ के रूप में जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का संबंध किससे है। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 33 का सही आंसर हो जाएगा कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और संचार। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर जो है इसका संबंध निम्नलिखित दिए गए सभी ऑप्शनों में से हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वह दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर बी यूजर एजुकेशन यानी उपयोगकर्ता शिक्षा के रूप में मानी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन यूजर का अर्थ है, नॉन यूजर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 35 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, नॉट यूजिंग लाइब्रेरी सर्विस, सेवाओं का उपयोग न करने वाला नॉन यूजर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न अगला है 36 नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है यूज ऑफ नॉलेज फॉर सोशल डेवलपमेंट किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? यूज ऑफ नॉलेज फॉर सोशल डेवलपमेंट किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? यूज ऑफ नॉलेज फॉर सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी ज्ञान समाज से। यूज ऑफ नॉलेज फॉर सोशल डेवलपमेंट ज्ञान समाज से अवधारणा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, लाइब्रेरी साइंस में नॉर्मेटिव अप्रोच का संबंध है। लाइब्रेरी साइंस में नॉर्मेटिव अप्रोच का संबंध किससे है? नॉर्मेटिव अप्रोच इन लीज रिलेट्स टू, लाइब्रेरी साइंस में नॉर्मेटिव अप्रोच का संबंध निम्नलिखित में से कौन है? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए? यह लाइब्रेरी साइंस में नॉर्मेटिव अप्रोच के संबंध के रूप में जाना जाता है। एक एक करके आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों इस क्लास से, इसलिए एकदम आराम से मजे से हम इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, वरना अब तक इस 100 प्रश्नों को हम निपटा दिए होते। प्रश्न है डीडीसी में रिलेटिविटी सिद्धांत किससे संबंधित है? डीडीसी में रिलेटिविटी सिद्धांत किससे संबंधित है? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके साथ ए सब्जेक्ट प्लेसमेंट, विषय स्थान से संबंधित रहने वाला डीडीसी में रिलेटिविटी सिद्धांत को जाना जाएगा। प्रश्न अगला है सीसी में स्पेस फार्मूला का सही क्रम क्या है? सीसी में फैसेट यानी स्पेस नहीं दोस्तों, थोड़ा क्षमा करेंगे, सीसी में फैसेट फार्मूला का सही क्रम क्या है? तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सीसी में फैसेट फार्मूला का सही क्रम जो होती है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी PMEST। सीसी में फैसेट फार्मूला का सही क्रम है PMEST, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है यूडीसी में जो सचदेट का चिन्ह है, डबल बिंदी चिन्ह क्या दर्शाता है? यूडीसी में यहां पर डबल डैश चिन्ह क्या दर्शाएगा? तो इस प्रश्न को सही आंसर के रूप में जानेंगे ऑप्शन नंबर बी, इसको रिलेशन अर्थात संबंध जो है चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाती है। 40 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि बुक नंबर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुक नंबर का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? मेन पर्पस ऑफ अ बुक नंबर, तो बुक नंबर का जो उद्देश्य होगा वह निम्नलिखित में से क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को बताते चलने हैं। 41 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन यानी व्यक्तिगत पहचान जो होती है बुक नंबर का मुख्य उद्देश्य होता है। 41 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस प्रिंसिपल मुख्यतः किससे संबंधित है? पेरिस प्रिंसिपल मुख्यतः किससे संबंधित है? 42 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चॉइस ऑफ द हेडिंग, शीर्षक का चयन यह पेरिस प्रिंसिपल से संबंध रखता है। 43वां नंबर क्वेश्चन है यूनिफॉर्म टाइटल का प्रयोग क्यों किया जाता है? यूनिफॉर्म टाइटल का प्रयोग क्यों किया जाता है? यूनिफॉर्म टाइटल इज यूज्ड फॉर, यूनिफॉर्म टाइटल का प्रयोग क्यों किया जाता है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेम वर्क डिफरेंट टाइटल। यूनिफॉर्म टाइटल का प्रयोग क्यों किया जाता है? सेम वर्क डिफरेंट टाइटल, अर्थात एक ही कृति के भिन्न शीर्षक के लिए ऐसा आंसर होगा। 44वां नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मार्क 21 में 245 टैग किसके लिए है? मार्क 21 में 245
टैग किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल स्टेटमेंट यानी शीर्षक विवरण के लिए मार्क 21 में 245 का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग का जनक किसे माना जाता है? क्लासिफाइड कैटालॉग का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इस 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथन को जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी है वह किन के द्वारा दिया गया था? 46 का ऑप्शन नंबर बी, यह टेलर के द्वारा दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है डिसीजन मेकिंग किस स्तर का कार्य है? डिसीजन मेकिंग किस स्तर का कार्य है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी किस प्रयोग से जुड़ी हुई है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस प्रयोग से जुड़ी हुई है? 48 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है ये यहाँ पर हॉथॉर्न के प्रयोग से जुड़ी हुई है। प्रश्न है 49वां नंबर, लाइब्रेरी पॉलिसी का उद्देश्य है। लाइब्रेरी पॉलिसी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 49 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे दिशा निर्देश देना, यह लाइब्रेरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि टेरिटरी सोर्स का उदाहरण है। टेरिटरी सोर्स का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 50 का ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोग्राफी ऑफ द बिब्लियोग्राफीज, ग्रंथ सूची जो होती है टेरिटरी सोर्स से जुड़ी हुई उदाहरण है। 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है, रेडी रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य है। रेडी रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट आंसर। रेडी रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य है त्वरित उत्तर अर्थात इमीडिएट आंसर के रूप में इसको जानेंगे। प्रश्न है 52 नंबर, अब्स्ट्रैक्ट का मुख्य कार्य क्या है? अब्स्ट्रैक्ट का मुख्य कार्य क्या है? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे संक्षेपण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है इंडेक्सिंग में कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का अर्थ है। इंडेक्सिंग में कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत शब्द इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 54 नंबर क्वेश्चन के साथ और 54वां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? 54 का ऑप्शन नंबर ए, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल अर्थात डेटा भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति करना डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम का मुख्य कार्य के रूप में जाना जाएगा। लैन का पूर्ण रूप क्या है? याद रखेंगे 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में इसको जाना जाता है। प्रश्न कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या होती है? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्रिवेशन का उद्देश्य है। डिजिटल प्रिवेशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 57 का ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म एसेसिबिलिटी दीर्घकालिक उपलब्धता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पोजिटरी का प्रमुख कार्य है। इंस्टीट्यूशनल रिस्पोजिटरी का प्रमुख कार्य क्या है? 58 का ऑप्शन नंबर ए, स्टोर इंस्टीट्यूशनल आउटपुट संस्थागत बौद्धिक सामग्री संग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या आता है दोस्तों, याद रखेंगे रियल जो आपके पास स्टेट के एग्जाम वाला क्वेश्चन है वो ये ऐसा ही है। प्रश्न है कि यूजर एजुकेशन प्रोग्राम का पहला चरण है। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम का पहला चरण निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न का सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ओरिएंटेशन यानी कि अभिमुखीकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, इंफॉर्मेशन नीड उत्पन्न होता है। इंफॉर्मेशन नीड उत्पन्न होता है इस प्रश्न का सही आंसर है नॉलेज गैप यानी कि ज्ञान अंतर। अगला प्रश्न है, यूजर सेटिस्फिकेशन मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है?
यूजर सेटिस्फिकेशन मापने का सही तरीका या सर्वोत्तम तरीका क्या है? 61 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली अवलोकन साक्षात्कार उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 5 लॉ का मूल दर्शन क्या है? 5 लॉ का मूल दर्शन निम्नलिखित में से क्या है? 62 का ऑप्शन नंबर ए यूजर सेंटरसिटी उपयोगकर्ता केंद्रिता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान संगठन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का आधार है। ज्ञान संगठन अर्थात नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का आधार क्या है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि मेटा डाटा का सबसे प्रचलित मानक है। मेटा डाटा का सबसे प्रचलित मानक निम्नलिखित में से क्या है? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे डबलिन कोर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सेमेंटिक वेब की अवधारणा किसने दिया था? सेमेंटिक वेब की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया? 65 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा टाइम बर्नर्स ली के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 66 है कि इंफॉर्मेशन रिट्रेवल में रिकॉल का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रेवल में रिकॉल का अर्थ क्या होती है? 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे उपलब्ध प्रासंगिक अर्थात रिलेवेंट अवेलेबल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि प्रेशियस का सूत्र क्या है? प्रेशियस का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? 67 का ऑप्शन नंबर सी रिलेवेंट रिट्रीव्ड के इसके रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है 68 नंबर कि बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग होता है। बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग होता है 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिटरेचर एनालिसिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 कहता है कि लोटकास लॉ किससे संबंधित है? लोटकास लॉ किससे संबंधित है? 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑथर प्रोडक्टिविटी से यह संबंधित है। प्रश्न कहता है कि ब्रांड्स लॉ संबंधित है। याद रखेंगे ब्रैडफोर्ड्स लॉ, याद रखेंगे ब्रांड लॉ नहीं ब्रैडफोर्ड लॉ किससे संबंधित है? 70 का सही आंसर हो जाएगा यह कोर जर्नल और मुख्य पत्रिका से संबंधित है। प्रश्न कहता है कि जिप्स लॉ किससे संबंधित है? जिप्स लॉ किससे संबंधित है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड फ्रीक्वेंसी से यह संबंधित है। टोटल सभी यूनिट हम लोग लाइब्रेरियन साइंस का हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण वीडियो संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है इंपैक्ट फैक्टर मापता है। इंपैक्ट फैक्टर निम्नलिखित में से किसको मापेगा? याद रखेंगे पत्रिका प्रभाव अर्थात जनरल इन्फ्लुएंस को यह मापता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन एक्सेस का प्रमुख उद्देश्य है। ओपन एक्सेस का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे फ्री एक्सेस टू नॉलेज मुक्त ज्ञान पहुंच जो होती है ओपन एक्सेस का प्रमुख उद्देश्य है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन ओए मॉडल आधारित है। ग्रीन ओए मॉडल किस पर आधारित है? 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशन रिस्पोजिटरी से यह संबंधित है। प्रश्न का आता है 75 नंबर कि नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य घटक है। नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य घटक है पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। 75 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न का आता है दोस्तों कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम KOS का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का 76 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ओपेक इसका उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्टोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। ऑन्टोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 77 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिफाइन रिलेशनशिप एमोंग कॉन्सेप्ट अवधारणाओं के बीच संबंध ये जो है ऑन्टोलॉजी का मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉल जुरकोव्स्की इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि बिग डाटा की विशेषता नहीं है। बिग डाटा की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? 79 का ऑप्शन नंबर डी वैधता यानी वैलिडिटी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अल्ट्रामेट्रिक्स मुख्यतः किसका मापन करता है? अल्ट्रामेट्रिक्स मुख्यतः किसका मापन करेगा? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया इम्पैक्ट को यह जो है मापेगा। अगला प्रश्न है नॉइस का अर्थ सूचना पुनर्प्राप्ति में है। नॉइस का अर्थ सूचना प्राप्ति में निम्नलिखित में से क्या है? सूचना पुनर्प्राप्ति में क्या है? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिलेवेंट बट रिट्राइव्ड यानी अप्रासंगिक पर प्राप्त इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रिकॉल और प्रिजन्स के बीच संबंध है। रिकॉल और प्रिजन के बीच में क्या संबंध है? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनवर्स यानी विपरीत संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि सिटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया था? सिटेशन इंडेक्स का जो है विकास किनके द्वारा किया गया? 83 का सही आंसर हो जाएगा, इग्नू गैरीफाइल्ड के द्वारा इसको किया गया है। एच इंडेक्स का प्रयोग होता है। एच इंडेक्स का प्रयोग कहां होगा? 84 का ऑप्शन नंबर बी, ऑथर प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट लेखक प्रभाव में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्सोलेसेंस एंड द लिटरेचर संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर ए, कैटालॉगिंग या सिटेशन एगिंग यानी कि उद्धरण वृद्धावस्था इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉकेस का पूर्ण रूप क्या है? लॉकेस का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या है? 86 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉट्स ऑफ द कॉपीज कीप स्टफ सेफ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल डिवाइडेड का अर्थ क्या है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ निम्नलिखित में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी यानी गैप इन एक्सेस टू आईसीटी इस प्रश्न का सही आंसर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर सी, फ्री एक्सेस टू सोर्स कोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ई लर्निंग में एलएमएस का अर्थ क्या है? ई लर्निंग में एलएमएस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 89 का सही हो जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहता है दोस्तों कि मूक्स का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो होता है मूक का पूर्ण रूप होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन एनेक्सिटी की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचना अधिभार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि रूसा योजना किससे संबंधित है? रूसा योजना किससे संबंधित है? 92 का ऑप्शन नंबर बी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से यह संबंधित है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 93 का ऑप्शन नंबर ए, सेम पैट्रियोडा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनडीएलआई किस संस्था द्वारा विकसित हुई है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यह हुआ है। कॉपीराइट एक्ट का पहला वर्ष है। कॉपीराइट एक्ट इंडिया का पहला वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेगरिज्म का अर्थ है, तो प्लेगरिज्म का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 96 का ऑप्शन नंबर डी, कॉपीराइट विदाउट एक्नॉलेजमेंट बिना श्रेय नकल इस प्रश्न का सही आंसर होता है। पीर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण जो होती है पीर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि रिसर्च डाटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। रिसर्च डाटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 98 का ऑप्शन नंबर सी, डाटा रेशियो ऑफ द प्रिजर्वेशन पुनः उपयोग एवं संरक्षण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि फेयर प्रिंसिपल संबंधित है। फेयर प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि फेयर प्रिंसिपल जो है रिसर्च डाटा अर्थात शोध डेटा से संबंधित है। 100वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन रियल में
पूर्ण रूप से तैयारी के लिए तैयार हैं और वो रियल में पूर्ण रूप से वीडियो देख रहे हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन, फ्यूचर लाइब्रेरी मॉडल का मुख्य केंद्र है ऑप्शन बुक्स, बिल्डिंग, यूज एंड टेक्नोलॉजी, रूल्स। फ्यूचर लाइब्रेरी मॉडल का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से क्या है? इस 100वें नंबर प्रश्न का आंसर जरूर आप हमारे साथ कमेंट कीजिएगा। ई बुक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।